हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने की 18 तारीख है, यानी कि फरवरी महीने का आज 18वां दिन है। और फ्रेंड्स, 18 फरवरी वर्ष 2025 का आज 49वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 316 डेज यानी कि 316 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार शिशिर ऋतु है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की, और आप सभी को देती हूँ जानकारी आज के दिन की, यानी कि 18 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो फ्रेंड्स, 18 फरवरी वर्ष 1664 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। 1695 में फ्रांसीसी खोजी ला सेले ने टेक्सास में बस्ती बसाई थी। 1884 में चार्ल्स गोल्डन के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजें सूडान पहुंची थी। वर्ष 1909 में आज के ही दिन, यानी कि 18 फरवरी वर्ष 1900 में दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में पाइक्रोन्स ने ब्रिटिश फौजों के सामने हथियार डाल दिए थे। 1905 में सामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। 1911 में एयरमेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई थी, जो कि 10 किलोमीटर की थी। विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था, जिसमें 6500 पत्र नैनी ले जाए गए थे। 1915 में आज के ही दिन, यानी कि 18 फरवरी वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड की नाकेबंदी की थी। 1930 में प्लूटो की खोज क्लाइट टोम्बा द्वारा की गई और इसे लंबे वक्त तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया, लेकिन इसके बाद इससे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। 1941 में अमेरिका के गायक एमा थॉमस का जन्म हुआ था, यानी कि अमेरिकन सिंगर एमा थॉमस का जन्म हुआ था 18 फरवरी वर्ष 1941 में। 1943 में 18 फरवरी को नाजी सेना ने व्हाइट रोज आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। फ्रेंड्स, 18 फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में इवा जिमा के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। 1954 में पहले चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की स्थापना कैलिफोर्निया में की गई थी। 1965 में 18 फरवरी को द गाम्बिया यूनाइटेड किंगडम के शासन से स्वतंत्र हुआ था। 1965 में आज के ही दिन, यानी कि 18 फरवरी वर्ष 1965 में चीन द्वारा पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर का ब्याज मुक्त कर्ज देने के समझौते पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कराची में एक समझौते पर दस्तखत किए थे। 1970 में फिलीपींस में युवकों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोला था। 1971 में भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ था। 1977 में अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई थी। 1979 में आज के ही दिन, यानी कि 18 फरवरी वर्ष 1979 में सहारा डिजर्ट में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई थी, यानी कि वहां पर स्नोफॉल हुआ था। 18 फरवरी वर्ष 1979 में अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना जाता है। 1983 में यूएस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी लूट की ऐसी घटना हुई थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। 1988 में बोरिस येल्त्सिन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो से हटा दिए गए थे। 1989 में अफगान सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा की थी। 1991 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने विक्टोरिया स्टेशन पर विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए थे।
1998 में सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। वो 1964 से लेकर 1966 के बीच भारत के कृषि मंत्री रहे हैं। हरित क्रांति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, 18 फरवरी वर्ष 1999 में भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा पर एक समझौता हुआ था। 1999 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार निर्यातक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर घोषित हुआ था। महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला फ्लू केस दर्ज हुआ था और भारत व पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस आज के ही दिन यानी कि 18 फरवरी वर्ष 1999 में आरंभ हुई थी। वर्ष 2001 में 18 फरवरी को एफबीआई एजेंट रॉबर्ट हेंसेन को सोवियत संघ के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2002 में फिजी के विद्रोही नेता जॉर्ज स्पेट की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने उम्र कैद में बदला था। 2003 में दक्षिण कोरिया के प्रमुख शहर ताएगू में एक मेट्रो ट्रेन में आग लग जाने से करीब 134 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग इस आग दुर्घटना में घायल हुए थे। 18 फरवरी वर्ष 2006 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास के नेता इस्माइल हिनिया को नई सरकार का गठन करने को कहा था। 18 फरवरी वर्ष 2006 में ही महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला फ्लू केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2007 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका हुआ था और इस बम धमाके में 65 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 18 फरवरी वर्ष 2008 में इंडियन रिजर्व बैंक ने स्विस बैंक यूडी1 एजी को देश में कारोबार की अनुमति दी थी। पाकिस्तान में बरसों के सैनिक शासन के बाद हुए चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 120 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। नवाज शरीफ की पार्टी को 90 और निवर्तमान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पार्टी को 51 सीटें मिली थी। इसी के साथ ही वर्ष 2009 में आज के ही दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 पेश हुआ था। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था। 2014 में आज के ही दिन यानी कि 18 फरवरी वर्ष 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कम से कम 76 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण यानी कि 18 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, पहले डालेंगे सरसरी निगाह नामों पर और उसके बाद देखेंगे कि कौन से वर्ष में किस महत्वपूर्ण शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो आज के दिन यानी कि 18 फरवरी को जन्म हुआ था खयाम जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का, रफी अहमद किदवई का, रामकृष्ण परमहंस जी का, मैक्स क्लिंजर जी का, जयनारायण व्यास जी का, मदन लाल ढींगरा जी का, निम्मी जी का, कृष्णा सोबती जी का, नलिनी जयवंत का, अब्दुल हलीम जफर खां जी का, गुरमीत बावा का, दमयंती बेशरा का और मनु भाखड़ जी का। 18 फरवरी वर्ष 1486 में जन्म हुआ था भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु जी का। 1894 में जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ रफी अहमद किदवई का। 1927 में जन्म हुआ था बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार खयाम जी का। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 18 फरवरी वर्ष 1836 में। इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी। भारत के महान संत, विचारक और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। चित्रकला, शिल्पकला और खुदाई कला के जर्मन कलाकार मैक्स क्लिंजर का जन्म हुआ था 18 फरवरी वर्ष 1857 में। स्वतंत्रता सेनानी
जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 में। क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1883 में। 18 फरवरी 1925 में जन्म हुआ था हिंदी कवित्री कृष्णा सोबती जी का। और 18 फरवरी 1926 में जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत जी का। 1927 में जन्म हुआ था अब्दुल हलीम जफर खां का, जो कि संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। और 1933 में जन्म हुआ था भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका नाम है निम्मी जी। इसी के साथ ही 1944 में जन्म हुआ था 18 फरवरी को गुरमीत बावा का, जो कि प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका थी। और 1962 में जन्म हुआ था महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने वाली महिला दमयंती बेसरा जी का। भारतीय महिला निशानेबाज है मनु भाकर जी और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी वर्ष 2002 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 18 फरवरी को जन्म। और आइए अब बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन यानी कि 18 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था मोहम्मद शाह जी का, कुबलय खान जी का, तैमूर लंग का, मार्टिन लूथर का, अनिल कुमार दास जी का, एनडी डिवाइन का और अब्दुल राशिद खान जी का। तो फ्रेंड्स, 1266 में 18 फरवरी को निधन हुआ था मामलुक साम्राज्य गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का। और 1294 में निधन हुआ था मंगोल सेनापति कुबलय खान का। 1405 में निधन हुआ था तैमूर लंग जी का। जर्मन समाज सुधारक मार्टिन लूथर का निधन हुआ था 18 फरवरी वर्ष 1546 में। भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे और वो कोडा इकनॉल वेधशाला के निदेशक भी रहे थे। नाम है अनिल कुमार दास और इनका निधन हुआ था 18 फरवरी वर्ष 1961 में। अभिनेता एंडी डिवाइन, एक्चुअली अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हुई थी 18 फरवरी 1977 में। 18 फरवरी वर्ष 2016 में निधन हुआ था पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन यानी कि 18 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था निधन। तो इसी के साथ ही वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूं आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 18 फरवरी को कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, जो कि उत्पादकता सप्ताह चल रहा है जिसकी शुरुआत हुई थी 14 फरवरी को, जिसका कि आज यानी कि 18 फरवरी को 5वां दिन है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।